हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 6 हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री में क्या है, जो बीते हुए समय की बातें, ठीक है, उनको हम कैसे जान सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, लिटरेरी सोर्सेज हैं और ओरल सोर्सेज हैं। तो ये हमने पढ़ लिए हैं। तो और अधिक हम पास के बारे में क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, तो उसके आगे और हम पढ़ते हैं। वन पास्ट और मैनी, जो हम पास्ट की बात करते हैं, बीते हुए समय की बात करते हैं, तो मतलब कोई एक ही बीता समय हुआ है, एक ही प्रकार का, या और बहुत सारे पास्ट। तो इसी बारे में हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री इज़ द पास्ट एज इट इज़ डिस्क्राइब इन रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड द स्टडी देयर ऑफ। हमको जैसा हम पढ़ते हैं कि बताया गया है, इतिहास क्या है, ये लिखित दस्तावेज हैं, लिखित डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और उसी हिसाब से हम स्टडी अपनी कंटिन्यू करते हैं। इवेंट इन मॉडर्न जर्मन, फ्रेंच एंड मोस्ट जर्मनिक एंड रोमेंस लैंग्वेजेस, ठीक है, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं तो आधुनिक जर्मन या फ्रेंच या जर्मनी के रोमेंस लैंग्वेजेस हैं, जो भाषाएं हैं आधुनिक जर्मन, फ्रेंच, विच आर सॉलिडली सिंथेटिक, जो कैसी हैं, सिंथेटिक है, सॉलिडली सिंथेटिक के। सॉलिडली सिंथेटिक मीन्स कंप्लीट, सिंथेटिक मीन्स कृत्रिम, एंड हाईली इन्फ्लेक्टेड, ठीक है, और क्या है, हाईली इन्फ्लेक्टेड है, उसका बहुत ही बदला हुआ स्वरूप, जो प्राचीन भाषा हुआ करती थी। तो आज भी जो जर्मन है, फ्रेंच है, ठीक है, रोम की लैंग्वेजेस हैं, ग्रीस की लैंग्वेजेस हैं, उनका अब थोड़ा सा जो कृत्रिम भाषा है उसका बदला हुआ स्वरूप, द सेम वर्ड इज स्टिल यूज, तो वही सेम वर्ड अभी भी यूज किए जाते हैं। सो फॉर ओनली वन थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, इसलिए जो हिस्ट्री का सिर्फ एक ही सिद्धांत है, केम फ्रॉम द पेन ऑफ अ प्रोफेशनल हिस्टोरियन, ठीक है, तो जो आपके प्रोफेशनल इतिहासकार हैं, ठीक है, तो उनकी कलम से एक ही प्रकार का जो इतिहास है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो प्रोफेशनल पेशेवर इतिहासकार हैं तो उनके पेन से, उनके कलम से हमें एक ही प्रकार का इतिहास देखने को मिलता है। हिस्ट्री बाय कंट्रास्ट, हिस्ट्री है क्या, बाय कंट्रास्ट इज़ एन इंटरप्रिटेशन, ये क्या है, व्याख्या है, और रादर दैन अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है, विच पीपल इंटरप्ट रिकॉर्ड्स लेफ्ट ओवर फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, ये एक प्रोसेस है कि जो भी रिकॉर्ड्स बीते हुए समय के हमें मिलते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं और व्याख्या करते हैं, उनको और एवेल्यूएट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या हुआ, इसमें क्या लिखा है, बीते ज़माने में क्या हुआ, ठीक है, तो उसका इंटरप्ट करते हैं, हम व्याख्या करते हैं। हिस्ट्री इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग एविडेंस इन अ थॉटफुल एंड इन्फॉर्म वे। हिस्ट्री क्या है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, तो जो भी एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं, सबूत प्राप्त हुए हैं, उनको एक थॉटफुल और इन्फॉर्म वे में क्या करना है, व्याख्या करना है, इंटरप्रेटिंग करना है। हिस्ट्री इज़ द नैरेटिव, ये क्या है, एक कहानी है, ठीक है, एक स्टोरी है, दैट गिव्स मीनिंग, सेंस एंड एक्सप्लेनेटरी फोर्सेस टू द पास्ट इन द प्रेजेंट। वर्तमान समय में की जो बातें हैं, ठीक है, उनका एक सेंस, एक मीनिंग और एक एक्सप्लेनेटरी फोर्स हमें प्रदान करती हैं वर्तमान समय में, ठीक है, बीते हुए समय की कहानियाँ, बातें, कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे, तो उसके बारे में हमें ये सब बातें पता चलती हैं वर्तमान समय में, इतिहास के बारे में। द स्पेम ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री इज रफली 5000 ईयर्स, इसका जो इतिहास है, ठीक है, हिस्ट्री का रिकॉर्ड करने का जो इतिहास है वो लगभग 5000 साल पुराना है। बिगिनिंग विद सुमेरियन क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, इसकी शुरुआत कब से हुई, ये सबसे प्राचीन लिपि है सुमेरियन क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, जिसको सुमेरियन किलाक्षर लिपि भी कहते हैं, एक प्रकार की भाषा है। द ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड फॉर्म ऑफ कोहेरेंट राइटिंग, ठीक है, और एक कोहेरेंट राइटिंग हुआ करती थी, जस्ट लाइक पैराग्राफ राइटिंग, फ्रॉम द प्रोटोलिटरेट पीरियड, ठीक है, ये प्रोटोलिटरेट पीरियड हुआ करता था, समय हुआ करता था लगभग 30 सेंचुरी BC, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट।
तो ये भी एक भाषा, एक लिपि है। सुमेरियन क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट क्या होती है, आइए थोड़ा सा देखते हैं अबाउट सुमेरियन क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। दिस इज सुमेरियन क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। यू कैन सी हाउ द पीपल ऑन दोज डेज यूज्ड टू राइट, कैसे उस समय लोग लिखा करते थे, ठीक है। इसको सुमेरियन क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहते हैं। ओके तो ये एक लिपि है, एक भाषा है, सबसे प्राचीन। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, क्या आपने इस बुक का जो टाइटल है उसको ध्यान से देखा है? क्या है टाइटल? आवर पास्ट। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट, हमने कौन सा शब्द यूज किया है? पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। आपका अटेंशन खींचने के लिए, मीन्स पास्ट प्लूरल फॉर्म में है। इसका मतलब ये कि एनिशिएंट टाइम में जो लोग हुआ करते थे तो अलग अलग समूह के लोगों का जो जीवन होता था, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स ऑफ फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। The lives of merchant were different from those of craftsperson and so on। ठीक है, किसानों का जीवन, राजा रानियों का जीवन भिन्न हुआ करता था, व्यापारियों का जीवन या जो शिल्पकार होते थे, ठीक है, उनका जीवन अलग होता था। मीन सबके जीवनों में, सबके लाइफ में बहुत अंतर था। आल्सो एज इट ट्रू इवन टुडे, और यही आज भी है, सभी के जीवन में जीने में अंतर है। कोई कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है, कोई कैसे भी करता है। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में लोग अलग अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, उनके अलग अलग संस्कृति हैं, ठीक है, तो अलग अलग धर्म का वो पालन करते हैं, अलग अलग तरीके से अपने जीवन को चलाते हैं। तो आज भी वही है और बीते समय में भी यही होता था। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो आज भी जो हमारा अंडमान आइलैंड है, ठीक है, हमारे जो आइलैंड्स हैं कौन कौन से हैं? अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप। इसी में से जो हमारा अंडमान आइलैंड है, वहाँ क्या होता है? गेट दियर ओन फूड बाई फिशिंग। वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? मछली पकड़ के, हंटिंग शिकार करते हैं, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, या तो अपना भोजन कहाँ से इकट्ठा करते हैं? जंगलों से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, बाई कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़, ऐसे लोग जो कहाँ रहते हैं? शहरों में। वो क्या करते हैं? डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। वो भोजन की सप्लाई के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। डिफरेंसेस सच एज दिस एक्सिस्टेस इन द पास्ट एज वेल। तो जो अंतर आज हैं वही अंतर बीते हुए समय में भी हुआ करते थे। बेसाइड दी देयर इज अनदर डिफरेंस। तो इन सब अंतर के अलावा और भी अंतर हैं। बेसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, इनके अलावा और भी प्रकार के अंतर हैं। जैसे वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग एंड द बैटल दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्टोरीज। जैसे किसी राजा का जीवन कैसा होता था, उसकी सेना का विस्तार कैसा होता था, कहाँ का राजा होता था, किस समय वो राजा रहा, कौन सी युद्ध लड़े, कौन से जीते, ठीक है, वो हम जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो राजा होता था वो अपनी विक्ट्री के रिकॉर्ड्स को रखता था, ठीक है, केप्ट देयर विक्ट्रीज। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जनरली ऑर्डिनरी पीपल, जो सामान्य लोग होते हैं, सच एज हंटर्स, फिशिंग, फॉग गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स, ठीक है, जो आम आदमी, किसान, चरवाहे, तो इनके जीवन में क्या होता था? डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स फॉर व्हाट दे डिड। जो भी उन्होंने किया उसका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, ठीक है, कोई लिखित दस्तावेज नहीं उपलब्ध है। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन। जबकि जो आर्कियोलॉजी है ये हमारी मदद करता है और अधिक जानने में। जो भी अभी अननोन रिसोर्सेज हैं उनको और अधिक को रिवील कर रहा है, उनको और ओपन कर रहा है, उनकी व्याख्या कर रहा है। तो आर्कियोलॉजी हमारी हेल्प कर रहा है ऐसे लोगों के बारे में जानने में। नेक्स्ट इज व्हाट डू डेट मीन्स। तारीख या दिनांक का क्या मतलब है? इन हिस्ट्री
डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इतिहास में जो डेट्स होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। द डेट्स टेल अस व्हेन एन इवेंट हैपेंड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, काल के अनुसार, क्रम के अनुसार जो तारीख होती है, डेट्स होती हैं, उसी से हमें पता चलता है कि कोई भी घटना कब घटित हुई है। ठीक है, इट इज़ द डेट्स विच इन्फॉर्म अबाउट द चेंजेस टुक प्लेस ओवर टाइम। ये तारीख ही होती है, दिनांक ही होता है कि जो हमें बताता है कोई परिवर्तन कब से शुरू हुआ। चेंजेस टुक प्लेस ओवर अ टाइम। ओके, डेट्स मेंशन इन sources help us easily to attribute the things mentioned in them to a particular time or dynasty ruling at that time। तो जो भी चीज़ें मेंशन है, ठीक है, डेट के अकॉर्डिंग, जिसमें भी डेट मेंशन है, तो उन सोर्सेज से हमें क्या हेल्प होती है, किसी भी चीज़ को हम इजीली एट्रीब्यूट कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कि कोई भी डायनेस्टी कब हुआ, ठीक है, किस समय, 600 BC, 700 BC, लाइक दिस, एंड रूलिंग एट द टाइम। ठीक है, और उसके शासन का जो समय था, कितना ड्यूरेशन था, ठीक है, 622, 630, लाइक दिस। तो उसके समय को हम जान पाते हैं, और किस समय ये वंश, पर्टिकुलर डायनेस्टी किस समय था, तो हम तारीख से ही जान पाते हैं। इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, अगर कोई आपसे कोई डेट पूछता है, देन यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, तो आप क्या बताएंगे, दिन, महीना और साल। ठीक है, और समथिंग, 2 जनवरी, ठीक है, 2020, लाइक दिस। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ठीक है, तो ये जो डेट आप अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये कब से मानी जाती है, जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद से। ओके, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, और जीसस क्रिस्ट कौन थे, ये ईसाई धर्म के संस्थापक थे, फाउंडर थे। सो 2000 मीन्स, तो इसलिए 2000 का मतलब क्या है, 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, मतलब आज से 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड, और ईसा मसीह के पहले की जो डेट होती हैं उनको हम बैकवर्ड काउंट करते हैं। एज यूजुअली हैव द लेटर BC। ठीक है, तो हम ईसा मसीह के पहले की अगर किसी दिनांक को लिखते हैं तो उस दिनांक के बाद हम BC लिखते हैं। ठीक है, BC स्टैंड फॉर व्हाट, बिफोर क्रिस्ट। इन दिस बुक वी विल रेफर टू द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट। ठीक है, इस बुक में भी हम उन्हीं डेट्स को रेफर कर रहे हैं जो वर्तमान से पीछे की तरफ जा रही हैं। ठीक है, मीन्स हम कैसे पढ़ रहे हैं, बैकवर्ड में पढ़ रहे हैं, बिकॉज वी आर स्टडिंग अवर हिस्ट्री, हम अपना क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास। ओके, सो यूजिंग 2000 एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए हम अपना कौन सा पॉइंट शुरू करते हैं, 2000, यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है, 2000 चल रहा है, तो हम कहते हैं 1998 में ऐसा था, 1985 में ऐसा, तो हम अभी क्या पास्ट पढ़ रहे हैं, तो पास्ट की बातें पढ़ते हैं। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट today's video. In next video we will discuss about remaining part. तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें अगेन एंड अगेन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करूँगा। ओके।